हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर जो 5 है आप लोग का वर्ग और वर्गमूल। उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 5.2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। तो देखिए, आप लोग को वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, तो दीर्घ विभाजन विधि से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दीर्घ विभाजन विधि होता क्या है। तो आप लोग को यहाँ पर आना है, आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर सारे चरण दिए गए हैं कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक योग पर बार लगाए। यदि अंकों की संख्या विषम है तब बाएं तरफ से एक अंक पर लगाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 576 है तो हमको इधर से इकाई अंक से क्या करना है, ऊपर में दो जोड़ा पर क्या करना है, ऊपर में लकीर खींचना है। ठीक है, जैसे कि दिए, अब मानिए यहाँ पर एक बचा तो एक एक ऊपर लकीर खींचेंगे, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, पहले इस प्रकार लिख लेते हैं। दूसरा चरण क्या होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ मतलब ये है ना, कि बार से नीचे लिखी गई संख्या के बराबर या फिर क्या हो, कम हो। जैसे यहाँ पर 5 है, अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 का जब हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते तो 3 से गुना करना पड़ता, 3 का स्क्वायर करना पड़ता। 2 लिखे तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। ठीक है ना। सबसे बाईं बार के नीचे भाज्य, यहाँ 5 के साथ भाजक और भागफल के रूप में इस संख्या को ले भाग करे और शेषफल ज्ञात करे। तो देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर किए 4 आया, 5 में 4 गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चरण समझिए तीसरा। अगली बार के नीचे की संख्या का शेषफल के दाएं लिखे। इस स्थिति में 76 है, अतः अगली भाज्य संख्या 176 होगी। अब देखिए, हमको करना क्या होगा, ये 76 को उतारना है। उतारेंगे तो ये दोनों को साथ ही उतारेंगे। ठीक है, इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद चरण 4 में क्या करना होगा कि भाजक के साथ भाजक के बराबर जोड़े, भाजक के साथ भाजक के बराबर जोड़े अथवा भाजक को दोगुना करें और इसके दाएं में खाली स्थान के साथ लिखे। करना क्या है, जैसे यहाँ पर 2 था, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना होगा। किसको जोड़ना है, इसी 2 को जोड़ना है या फिर इसका दोगुना करना है। तो 2 2 कितना, 4 हुआ, तो यहाँ पर हमको 4 लिख लेना है। अब हम यहाँ पर अगला चरण क्या करते हैं, इसको समझिए। देखिए, अब कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक या अनुमान लगाए जो कि भागफल में नया अंक होगा और नए भाजक को नए भागफल से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य के बराबर या भाज्य से कम होगी, है ना। तो हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 4, हम यहाँ पर कितना रखिए और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर 4 रखे तो यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा। अब 44 गुणा 4 कीजिएगा 176 आएगा। 44 4 जोड़िएगा, यहाँ पर आप लोग को 48 लिख देना होगा और यहाँ पर शेष क्या आया, 0 आया। तो अब हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो 24 आपका आया 24, ठीक है ना, जो हमको भागफल प्राप्त हुआ, ये भागफल क्या है, इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। 576 का वर्गमूल क्या होगा, 24। तो इस प्रकार बाबू आप लोग को इस प्रकार ज्ञात करना होता है दीर्घ विभाजन विधि से। तो हमने सारा स्टेप को आपको समझाया। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर कहता है फर्स्ट क्वेश्चन 625 है। तो सबसे पहले आप लोग को 625 लिख लेना है। 625 लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर दाएं हाथ इधर इकाई साइड से, ठीक है ना, इकाई साइड से आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना, युग बनाना। तो युग बनाकर ऊपर में क्या कीजिएगा, लकीर खींच दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार बना दिए। अब देखिए आप लोग, हम लोग किस संख्या का स्क्वायर करें कि 6 से कम आए। जैसे यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अब कितने यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ पर भी लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 2 4, 6 में से 4 गया तो कितना, 2। ठीक है, 2। अब देखिए, नहीं लगेगा तो हमको क्या करना होगा, ये 2 5 जो है ना, इसको पूरा को उतारेंगे। ये नहीं कि 2 को उतार दिए, ऐसे नहीं, ये दोनों युग्म वाला साथ उतारिएगा। तो यहाँ पर 2 5 को उतार दिए। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग कितना रखिए और वही यहाँ पर भी देना होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम मानिए 5 देते हैं, हमको यहाँ पर भी क्या 5 देना होगा और यहाँ पर हमको 5 से गुना भी करना होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर
प्लस 45 5 50 हो गया, और सर 25 25 का 5, बाकी दो पाँचों का 20 तो 22। अब घटाइए तो ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आया सर, भागफल 25 आया। तो मतलब 625 का जो ये वर्गमूल होगा वो क्या होगा सर, 25 होगा। यही इसका क्या है, राइट उत्तर है, जो कि आप लोगों ने सीखे आप लोग कैसे करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। आप लोग एक दो क्वेश्चन कीजिएगा, शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस बन जाएगा। जैसे 900 है तो 900 आप लोग लिखिए। यहाँ पर भी आप लोग को जस्ट वैसे ही करना है, इकाई तरफ से क्या करना है, ऊपर में बार लगाना है, लगा दिए। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, किस संख्या का स्क्वायर करें, या 9 से कम आए या 9 के बराबर आए। तो बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या आएगा सर, 9 आएगा, है ना। तो 9 दे दीजिए, 3 ये दोनों जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 9 आ गया क्या, 0, है ना जी। तो यहाँ पर क्या आप लोग का कट जाएगा, है ना, और ये डबल 0 उतर गया। तो देखिए यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर हम 2 0 में से 1 0 यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 दे दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का ये 900 का वर्गमूल भी निकल चुका है। 900 का वर्गमूल 30 होता है, ठीक है। इस प्रकार बाबू हम लोगों ने दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल भी ज्ञात किया। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट जो बताए ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तीसरा देखिए 1444 है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए तो लिखते हैं यहाँ पर 1444। अब देखिए फिर आपको क्या करना है, युग्म बनाना है। युग्म बना लिए। अब देखिए किस संख्या का स्क्वायर करें कि 14 से कम आए। तो बोलेंगे सर 14 से कम आए या 14 के बराबर आए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर हम लोग कर दिए तो क्या आया, 9 आया। अब देखिए 14 में से 9 जाएगा सर, 5 आएगा, और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा। अब देखिए इस 5 में से लगेगा नहीं, इसको उतारना हुआ तो इसको 1 4 को नहीं उतारेंगे, इस पूरा जोड़ा को उतारेंगे। तो पूरा जोड़ा को उतारे तो 44, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या रखिए, जो गुना करने पर बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे सर सिंपल सा यहाँ पर 8 रखिए। 8 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको 8 देना पड़ेगा, और 8 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए 8 ही 8 64 का 4, बाकी 6 8 6 48 और 6 54, ठीक है ना। ये हम लोग को सोचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 8 रखेंगे तो फिर 8 ही 8 64 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी कीजिएगा ना तो धीरे धीरे आपका भी प्रैक्टिस बन जाएगा। तो इसको जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लिख ही देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो ये हम लोग का भाग बनकर रेडी हो चुका है, मतलब दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात कर चुके हैं। मतलब 1444 जो आप लोग का ये संख्या है, इसका जो वर्गमूल होगा वो कौन सा होगा, 38 है ना। यही आप लोग का उत्तर होगा। तो आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 3249 है, तो 3249 को लिखना है। इसको जस्ट लाइक ऐसे ही करना है, जोड़ा बना लेना है युग्म। अब देखेंगे कौन सा हम लोग नंबर ले जिसका स्क्वायर इसके कम और इससे बराबर आए, ठीक है ना। यही आपको सोचना है। तो आप बोलेंगे सर अगर 6 का लेंगे तो 36 आ जाएगा, अगर 5 का लेते हैं तो 25 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 25 लिख लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, 7 आ जाएगा। 7 आएगा ना, इसको जोड़ लीजिए, 5 5 कितना होता है सर, 10 होता है। अब बताइए ये 49 है तो 49 को लिख लेंगे। अब बताइए यहाँ पर हम क्या रखें, जो यहाँ पर रखेंगे और गुना करने पर 749 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 107 को अगर यहाँ पर जो रखेंगे वही से हमको गुना भी करना होगा, ध्यान रखिएगा। ना कि यहाँ पर 7 रख दिए यहाँ पर 8, नहीं। यहाँ पर 7 रखे तो यहाँ पर भी 7 रखना होगा। अब यहाँ पर 7 रखिए। अब देखिए तो 107 सत्ते कितना होता है, 749 होता है। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसको जोड़कर आप लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का वर्गमूल आ चुका है। मतलब जो आप लोग देख रहे हैं 3249, इसका वर्गमूल कितना आया, 57। तो 57 आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आप लोग देखेंगे आगे का जो एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, 5776, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 5776, इसका भी आप लोग उसी प्रकार कीजिएगा, जोड़ा बना लीजिए पहले आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रखें, जो स्क्वायर करने पर इससे कम या बराबर आए तो बोलेंगे सर 7 रखिए। 7 का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो 7 आएगा, और आप लोग इसमें माइनस कीजिएगा 1, और यहाँ पर क्या 7 8 बच जाएगा, और इसको युग्म को 7 उतारना 76 हो जाएगा। अब देखिए 7 7 जोड़ते हैं तो सर 14 आता है। यहाँ पर हम लोग कौन सा अंक रखें जिससे गुना करने पर 876 के बराबर आ जाए, बताइए आप लोग। तो बोलेंगे सर यदि हम यहाँ पर 6 को रख दें और यहाँ पर 6 दे देंगे। अब देखिए तो
यहाँ पर कीजिए तो 6 का 36 का 6 बाकी 3 6 चौका 24 3 27 का 7 बाकी 2 6 एकम 6 2 8 तो ये 876 आ गया। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसको जोड़कर आपको लिख देना है 152। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा ना लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब ये समाप्त हो गया तो हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये जो आप लोग का 5776 है 5776, इसका जो वर्गमूल निकला है वो 76 निकला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। ये दोनों क्वेश्चन को आपको खुद ब खुद करना है और आपको आंसर हमको नीचे कमेंट करके बताना है। जब इसका आप लोग कीजिएगा तो इसका आप लोग का 102 आ जाएगा और इसका आप लोग कीजिएगा तो इसका कितना आएगा ये नीचे आप लोग को खुद कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे का, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। हमको क्या करना है, बिना गणना किए हुए हमको क्या करना है, वर्गमूल के अंकों की संख्या फाइंड करना है कि इसका अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो कितना अंक आएगा, ठीक है ना। वर्गमूल में तो हमको करना क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। हमको इसका वर्गमूल नहीं फाइंड करना है, वो बताना है कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक का होगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए 81 है ना। इसका आप क्या कीजिएगा, इकाई तरफ से क्या कीजिएगा, युग्म बनाइएगा। युग्म बनाइए तो ये 2 का युग्म होता है ना, 2 अंक का क्या युग्म होता है। तो देखिए ये एक युग्म बना, जितना युग्म बनेगा वही इसका क्या होगा, वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, दूसरा क्या है 121। इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसका युग्म बनाइएगा। एक ये युग्म बन गया और एक ये युग्म बना, मतलब टोटल 2 युग्म बने। तो इसमें वर्गमूल की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल तो होगा कितना 11 और 11 में अंक कितना है 2, ठीक है ना। तो यहाँ अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन लीजिए, तीसरा लेंगे तो 2 5 6, ठीक है ना। इसमें भी युग्म बनाइए, युग्म बनाएंगे 2 युग्म बनेगा, ठीक है ना। 2 युग्म बना तो मतलब वर्गमूल के जो अंक की संख्या होगी वो 2 होगी, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग लेंगे 4489 है। इसमें भी आप लोग युग्म बनाएंगे, 2 ही युग्म बनेगा, 2 युग्म बनेगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग लेंगे 361। इसमें युग्म बनाएंगे तो 2 युग्म बनेगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। उसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग लेंगे 6 नंबर में, यहाँ पर कितना है 390 625 है ना। अरे 7 नंबर वाला लिख दिए, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका भी युग्म बनाइए। आप लोग का कितना 3 युग्म बना, इसमें वर्गमूल में आप लोग का 3 संख्या होगा अंकों की, ठीक है। चलिए उसी प्रकार अगर इसका देखते तो यहाँ पर 2 2 1 मतलब इसका भी 3 होता है, ठीक है ना, वर्गमूल के अंकों की संख्या। तो आप लोग निकालना सीख चुके हैं कैसे करना है। आपको ऊपर में क्या करना है, युग्म बनाना है। देखेंगे जितना युग्म बनेगा उतना वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। तो निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। आप लोग को बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा और बहुत सारे बच्चे को नहीं भी याद है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। हम लोग को वर्गमूल ज्ञात करना, जो भिन्न है ये नहीं बता रहा है कि इसको है ना किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड या भाग, किस विधि से ज्ञात करना है ये नहीं बताया, सिर्फ बोल रहा है वर्गमूल ज्ञात करें। तो चलिए आप लोग को जो भी आसान लगे, अगर अभी हम दीर्घ विभाजन विधि बताए, भाग विधि भी, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। चलिए हम आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रूट के अंदर क्या है 9 बट्टा में क्या है 16 है। 9 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो ये क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 2 से लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा सर, 3 से लगेगा 3 बार में। 16 में कीजिएगा तो ये 4 से लगेगा कितना बार में, 4 बार में। तो देखिए यहाँ पर 9 का युग्म कितना 3 गुना 3 है, ठीक है। और यहाँ पर 16 का 4 गुना 4। तो देखिए इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, 2 में से एगो लेना है, ठीक है। 2 3 है, इसमें से एगो 3 निकलेगा। 2 4 है, इसमें से एगो 4 निकलेगा। तो 3 4 आया, मतलब क्या 9 के जगह पर क्या रखना है आप लोग को, ये 9 बटा 16 है ना, तो इसके 9 के जगह पर 3 को रखना है और ये 16 के जगह पर 4 को रखना है और 3 बटा 4 क्या हो जाएगा, आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझा किस प्रकार आप लोग कीजिएगा। देखिए ये 3 बटा 4 इस भिन्न का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को लीजिए और अच्छे तरीका से आप लोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए दो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को रूट के अंदर है कितना 25 बटे में कितना 36 है ना, इसको बोलते हैं अंडर रूट। रूट के अंदर है मतलब अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिए 25 का आप लोग जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 5
से लगेगा 5 बार में। 36 का कीजिएगा तो ये 6 से लगेगा 6 बार में। अब देखिए अगर 25 का लिखेंगे तो 5 गुना 5, और अगर 36 का लिखेंगे तो 6 गुना 6। 2 गो में से एक 5 लेना है, 2 गो 6 में से एक 6 लेना है, मतलब आप लोग का 5/6 ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कैसे करना होता है, उसी प्रकार आप लोग सारे भिन्न को बदलिएगा। चलिए तो आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है 36 बटा में 121 है और ये है अंडर रूट, है ना। तो इस प्रकार लिखेंगे 36 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 6 से 6 बार में लगेगा। 121 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 11 बार, 11 से 11 बार लगेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ ये 2 6 में से एक 6 आ जाएगा और इसे 2 11 में से एक 11 आ जाएगा, मतलब 6/11। उसी प्रकार आप लोग देखेंगे, आप लोग को हम बताए थे 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये हम बताए थे आपको। और हम 5.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। आप लोग नहीं देखी तो जाकर देखिएगा, वो वीडियो देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना, इसको करने में आसानी मिलेगी। देखिए यहाँ पर आप लोग को अंडर रूट है 196 बटा में 225। तो देखिए 196 का आप लोग कीजिएगा तो ये आप लोग कीजिए, देखिए कैसे करना होता है। 2 से लगाएंगे, पहले 2 से लग जाएगा ना, 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 9 18, 1 6, 2 8 16। 2 से फिर लगाएंगे, 2 चौका 8, ठीक है, 1 9, 1 8 बचा है ना, 2 9 18। चलिए फिर आप लोग देखेंगे 7 से लगाएंगे, 7 7 49, इस प्रकार लग गया। तो देखिए 196 बराबर में 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 है, इसमें से 2 गो 2 है तो 1 गो 2 निकालिए, इसमें 2 7 है, 1 7 निकालिए, मतलब 2 7 होने कितना 14, मतलब 196 निकलेगा तो ये आ जाएगा 14, और जब 225 को निकालिएगा तो ये आ जाएगा आप लोग का 15, ठीक है। निकाल कर चेक कर लीजिएगा इसी प्रकार, ओके। चलिए तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग तो सीख चुके होंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 54, है ना। ये देखिए तो यहाँ पर इसको देखिए, ये निकलेगा रूट के अंदर। देखिए तो सर कैसे करेंगे, 6 नंबर, अरे 5 नंबर है, चलिए 5 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट लिख लीजिए आप लोग। 54 बटे में है 486, इसका आप लोग कीजिए तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाएंगे सर 27 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 नमा कितना 27, फिर 3 से लगाएंगे फिर 3 आ जाएगा। अब देखिए अब नहीं लगेगा आगे तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। देखिए जोड़ा नहीं बनाइए तो जोड़ा बनाएंगे आप लोग। देखिए सर इसका तो 1 2 3 है तो 1 3 निकल जाएगा, लेकिन 2 और 3 पड़ गया, ये तो नहीं निकलेगा, मतलब 54 जो है ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको निकालिए तो 486 को, ये देखिए निकलेगा जी। देखिए तो 486 का करके पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। फिर देखिए 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3, है ना। फिर देखिए 3 से लगाएंगे, 3 दूनी के 6, 2 1 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया का 9। अब देखिए आप लोग 486 का लिखिए तो 486 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसमें भी 3 और 2 बच गया, तो देखिए ये तो नहीं निकलेगा, है ना, ये तो रूट अंदर ही रह जाएगा, तो रूट अंदर ही इसको रहने देंगे, ठीक है। 54 बटे में कितना 486, अगर आप लोग इसको काटना चाहे तो ये कट जाएगा, 54 एकम 54, 54 नमा 486, ठीक है ना। रूट अंदर 1/9, इसको आप लोग ऐसे भी रहने दे सकते हैं। देखिए अगर हम लोग को दोनों को साथ में निकालना हो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, मतलब 1/3 आप लोग का ये क्या आ जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस प्रकार यहाँ पर अगर निकालना चाहते तो यहाँ पर भी निकल जाता, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 था और यहाँ पर भी 1 2 था, जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन हम इस प्रकार से इसलिए निकाले ताकि आप लोग को कोई बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए हम यहाँ तक का प्रोसेस लाए, इसको है ना आसानी से बताए। पहले तो यहाँ तक हम कर दिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहा था, 2 जोड़ा, 2 और 3 बच रहा था इसमें भी, और इसमें भी क्या बच रहा था, देखिए 2 और 3 बच रहा था, ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 3 बच रहा था, ऐसे भी हम निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट मेथड किए, जिसको काट दिए अंदर, रूट के अंदर ही काट दिए, 1/9 आ गया, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 1/3 इसके अंदर निकल जाएगा भिन्न में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 5 नंबर तक समझ चुके होंगे। अब देखिए आप लोग को ये दोनों को स्वयं करके हमको नीचे कमेंट करके आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये दोनों करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। अब निम्नलिखित संख्याओं, दशमलव संख्या जो है इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो इसमें भी जस्ट लाइक वैसे ही आप लोग को करना है। देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.25, इस प्रकार हम लोग लिखे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें भी वही करेंगे, इसका भी आप लोग को क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाइएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिए 2
अगर हम 1 का स्क्वायर करें तभी ना आएगा जी। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 है ना। और ये 2 5 है तो 2 5 को उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ यहाँ दशमलव है तो सिर्फ यहाँ पर क्या कीजिएगा, दशमलव को रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। सर हम यहाँ पर कितना रखिए कि गुना करने पर 125 आ जाए। यहाँ पर भी 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे और यहाँ पर 5 देंगे और देखिए 25 5 तो 30 आ जाएगा इसको, और 25 25 कीजिएगा 125 आ जाएगा। ये कट गया, मतलब 2.25 जो है इसका जो वर्गमूल आएगा 1.5 आएगा। इसलिए आप लोग इससे ये भी सीखे कि जो भी दशमलव की संख्या होती है उसका हम लोग वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा 2.25 का वर्गमूल 1.5 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग का देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 6.76 है। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो देखिए आप लोग यहाँ पर पहले युग्म बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर 2 बार में लगाइएगा, यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 2 4, 6 में 4 गया तो कितना 2, 7 से उतार जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव देना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग 6 दे दीजिए, यहाँ पर भी 6 दीजिए, 6 यहाँ पर देकर गुना कर दीजिए, 276 आएगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा सर। 6.76 जो इसका वर्गमूल होगा वो 2.6 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए। उसी प्रकार हम लोग तीसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे 156.25 है। इसका आप लोग कीजिए तो देखिए सर जोड़ा कैसे बनाएंगे इसमें। सर इसमें आप लोग जोड़ा बनाइएगा। देखिए ये तो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। पहले तो 1 से लगाएंगे एक बार में, है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है सर, ये तो कट जाएगा। 1 1 2, इसको काट दीजिए, इस 5 6 को उतार लीजिए। ठीक है, उतारेंगे तो पूरा जोड़ा को उतारेंगे, ये पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना दे कि लगाने पर ये लग जाए, तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 2 दे दीजिए, यहाँ पर भी क्या 2 दे दीजिए और यहाँ पर 2 दीजिए। तो 22 दूनी की हो जाता है 44, और घटाएंगे तो 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया तो कितना 1, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा सर। ओके, यहाँ तक कहीं किसी बच्चे को दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर बाबू दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए और इस 2 5 को उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम 5 दे दें और यहाँ पर भी 5 देते और 5 से गुना कर दे तो 1225 आ जाता है, और ये पूरा पूरा कट जाता है, जो कि आप लोग का वर्गमूल अब फाइंड हो चुका है। मतलब 156 में जो 2 पाइप है इसका वर्गमूल जो है वो क्या आया, 12.5। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। अब नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या है 9.8596। इसका आप लोग को क्या करना है, वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखिए जोड़ा बनाइएगा, सबसे पहले जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करें कि 9 से कम आए या 9 के बराबर आए। तो आप लोग बोलेंगे सर 3 का 3 गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा जी 9 आ जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर दशमलव है तो इस दशमलव को यहाँ पर उतार दीजिए, ये 85 को उतारिए साथ में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कितना रखें कि लग जाए, तो आप लोग बताएंगे जल्दी से एक बार सारे बच्चे, तो बताएंगे सर 1 रखिए यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग को क्या देना होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग को 1 देना होगा। अब देखिए 61 1 हम 61 दे दिए। ठीक है, अब देखिए 5 में से 1 गया 4, 8 में 6 गया तो 2, 24 आ गया। अब देखिए बाबू आप लोग को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग 1 दिए तो 1 दे दीजिए, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको जोड़िए तो 62 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, 96 को एक ही बार में उतारना होगा। 96 तो हम उतार लिए। अब देखिए हम यहाँ पर कितना बार में लगाए तो लग जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे सर, आप लोग बताएंगे सर यहाँ पर 4 दे दीजिए, यहाँ पर भी 4 दे दीजिए, और यहाँ पर 4 देंगे तो 4 बार में लगने पर इतना 2496 तो आ ही जाता है। और यहाँ पर ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा, और इसको जोड़कर लिख दीजिए। लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का इसका वर्गमूल फाइंड हो चुका है 3.14। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन को देख लिया है, और आप लोग को 5 नंबर भी बता देते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, चलिए जी इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 31.36। देखिए इसको आप लोग को करना क्या, पहले युग्म बना लीजिए। युग्म जैसे ही आप लोग बनाएंगे उसके बाद हम लोग लगाएंगे किससे, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो लग जाएगा ना, 5 का स्क्वायर ही करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 हो जाएगा, घटेगा तो 6 आ जाएगा। 5 5 जोड़ने पर 6 10 आता है सर। और ये देखिए यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 36 को एक साथ उतारेंगे, और यहाँ पर यदि हम लोग 6 दे दें और यहाँ पर भी 6 दे दें और 6 बार में लगाए तो 106 छक्का आता है 636, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये आ जाएगा 112। और यहाँ पर जो हम लोग का वर्गमूल है वो फाइंड हो चुका है
36.36 का जो वर्गमूल होगा वो 5.6 होगा। यही राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप लोग को ये 6 नंबर और 7 नंबर हम होमवर्क के लिए दिए, आप लोग को करके आंसर हमको नीचे कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, सिर्फ करना क्या है कि अभी आप लोग को हम मैथ फिर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 को कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 को भी हम करा चुके हैं पूरा, चैप्टर नंबर हम जो है 3 को भी करा चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किए हैं। तो चैप्टर नंबर 5 भी आप लोग का अभी 4 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे और सुबह के 6 बजे मैथ का क्लास होता है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं सुबह में 6 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।